ओके, सो पीएम धन धान्य स्कीम, हाँ, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। धन धान्य कृषि योजना। धन तो आप जानते हैं मनी, धान्य ग्रेन अनाज, है ना। ठीक है, अब देखिए ये जो है बजट में, ये बजट इंडिया बजट है ना, बजट 2025-26 में आई। ठीक है, इसका ये योजना जो है पूरे इंडिया के 100 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू होगी। कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? 100 डिस्ट्रिक्ट। सो 100 कौन से डिस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर एक, जैसे कभी आपने एक स्कीम थी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, है ना, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, तो उसी की तर्ज पे, ठीक है, से उसी लाइन पे ये 100 डिस्ट्रिक्ट में लागू होगी। कौन से डिस्ट्रिक्ट? जहां पे फर्स्ट चीज नोट करने के इंपॉर्टेंट है, देखो नंबर एक वहां की प्रोडक्टिविटी कम है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है। दूसरा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के साथ में क्रॉप इंटेंसिटी, है ना, क्रॉप इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी भी कम है ना। देखो ऐसे ही जिलों में लाई जाएगी जहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम है, उत्पादन कम है, क्योंकि धान या अनाज उत्पादन करना रहेगा, उत्पादन पहले से वहाँ कम है, उसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। क्रॉप इंटेंसिटी मतलब क्रॉप जो है कोई साइकिल फॉलो नहीं होता है, मतलब कि गैप हो जाता है, इंटेंसिव क्रॉप नहीं होती है, मतलब अभी एक क्रॉप कर ली फिर 2 महीने खेत खाली पड़ा रहा, 3 महीने फिर कभी हो रही है, तो इंटेंसिव क्रॉप नहीं हो रही है। और जैसे बार बार क्रॉप करने के साथ ही एक कमी और हो रही, बार बार क्रॉप भी नहीं हो रही। दूसरी एक समस्या और होगी कि जैसे इंटर क्रॉपिंग वगैरह भी कम हो रही है ना, इंटर क्रॉपिंग भी कम हो रही है, मतलब एक क्रॉप के अंदर मल्टीपल क्रॉप उगाना वो भी नहीं हो पा रहा है, तो क्रॉप इंटेंसिटी कम है। और एक क्रेडिट का भी प्रॉब्लम है। हाँ, देखो क्रेडिट जो है, क्रेडिट एक्सेस वो भी कम है ना, बहुत लिमिटेड है, बहुत कम है। क्या? क्रेडिट एक्सेस, लोगों को क्रेडिट नहीं होता। तो जब एक होता है ना कि क्रेडिट जो है इंस्टीट्यूशनल या फॉर्मल हो बैंकों के द्वारा, है ना, इनफॉर्मल जैसे कि मनी लेंडर्स हो गए, तो उससे जो क्रेडिट होता है तो महंगा मिलता है, तो फिर वो कर्ज में डूब जाता है किसान, एक कर्ज का एक साइकिल चलने लगता है, फिर उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम है और कर्ज भी हो जाता है, तो जितना भी उसको कमाता है वो उसका चुकाई नहीं पाता है, प्रॉब्लम वो बनी रहती है। हाँ, तो इंडेप्टेड होता है, ऐसे जिलों में फिर सुसाइड रेट भी बढ़ता है, क्योंकि किसान जब कर्ज रहता है तो सुसाइड भी करते हैं, लोन माफ नहीं होता है, बहुत जगह का आप देखते हैं लोन नहीं माफ हुआ, इसलिए डिमांड होती है कि फार्मर लोन माफ हो। तो ऐसे 100 जिलों में, जैसे कि एक एस्पिरेशनल डेवलपमेंट स्कीम चली थी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट स्कीम, वो भी 120 जिलों में लगभग चली थी, जो बैकवर्ड थे, जहां सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर जो है डाउन थे, समझ रहे हैं ना। तो उसी की तर्ज पे ये स्कीम चलाई जाएगी, और ये बजट 2025-26 का पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, 100 जिलों में होगी। और ये क्राइटेरिया जो है ये होगा, जिले का सिलेक्शन होगा तो इन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाएगा। हम्म,
ठीक है, ये अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? देखो, नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था, देखो नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो था उसी की तर्ज पे ही होगी। नीति आयोग भी इसकी परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करेगा। नीति आयोग जो है इसकी भी, ये 100 डिस्ट्रिक्ट है, इसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करेगा। मॉनिटर करके फिर उसकी रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट को भेजेगी। रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजेगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, और इसको इम्प्लीमेंटेशन में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे धन धान है ना, धन्य धान्य कमेटी है ना, हाँ, धन्य धान्य कमेटी बनेगी। अब इसमें देखो, एक धन्य धान्य जो कमेटी होगी ये पार्टिसिपेटरी होगी, मतलब इसके स्टेक होल्डर्स जो अच्छे किसान हैं, साइंटिस्ट हैं, वो भी इसके पार्ट होंगे, है ना। प्लस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। पीछे अगर माइक ये हुआ